हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सचिन टॉक्स। तो आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो क्या हमको धोखा देने वालों को क्या उनके कर्मों का फल मिलता है, इसी टॉपिक पे बात करेंगे। अगर आप मुझसे इस बात का जवाब जानना चाहते हैं तो इसका जवाब मैं आपको अंत में बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलेगा। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है, क्या धोखा देने वाले को उनके कर्मों का फल मिलता है या नहीं। तो इस बात को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूँगा। ये कहानी है, ये रियल कहानी है जो मेरे एक दोस्त के साथ घटी थी। उन्होंने ये कहानी मुझसे शेयर की है। तो कोई कई साल पहले की बात है कि मेरा एक दोस्त था और वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वो लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी। रोज़ यहाँ पे दोनों घूमने जाते थे, दोनों एक दूसरे से बातें करते थे, यहाँ पे चैटिंग करते थे व्हाट्सएप से और कॉल पे बात करते थे। ऐसे ही उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। और एक दिन दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग को अभी हमारा काफ़ी पुराना रिश्ता है तो हम लोग को शादी करनी चाहिए। तो इस दौरान उनका डिग्री कंप्लीट हो गया और लड़के का जॉब, जो मेरा दोस्त था उसका जॉब कहीं और लग गया, कोई यहाँ पे 2 शहर में उसका जॉब लग गया। तो अब वो अपने काम में बिजी रहने लगा और उसको वो लड़की जो परेशान रहने लगी कि कभी कॉल करेगा, कब बात करूँ। वो लड़की उसका इंतज़ार करती रहती थी, पर अब पहले जैसी बात नहीं हो पाती थी क्योंकि ये काम में बिजी रहता था ना। जब भी बातें होने लगी थोड़ा झगड़ा होता था। तो अब धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। ये लड़की तो खाली थी बेचारी, जो डिग्री कंप्लीट करके घर में थी, तो उसके पास तो पूरा समय था और लड़के के पास अपना करियर था और अपने काम में बिजी रहने लगा था। तो ऐसे ही दिन यहाँ पे बीतते गए। तो एक बार यहाँ पे क्या हो गया कि इस लड़के को, जो उसके ऑफिस में था, ऑफिस में एक लड़की उसको पसंद आ गई। तो तब ये क्या करने लगा, ये लड़के का दिमाग अब भटक गया। अब वो जो लड़की उससे इतना प्यार करती थी, जो कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड थी, उसको कम समय देने लगा था, उसको इग्नोर करने लगा था। इस लड़की के पीछे पड़ गया था। वो इस लड़की को अब पटाना चाहता था। तो क्या हो गया, दिन ऐसे ही बीतते गए। तो ये लड़की को इग्नोर करता गया, बातें कम करता गया, उस लड़की के पीछे पड़ता गया। तो ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। तो कुछ दिनों के बाद जब इसने उस लड़की, जो ऑफिस वाली लड़की थी, उसको प्रपोज किया, तब उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया। समझे आप? रिजेक्ट करने के बाद ऐसे ही दिन बीतते गए। तब तो वो पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ कम समय बिताता था, तो बातें भी बहुत कम होती थी। जब इस लड़की ने उसको ठुकरा दिया, क्योंकि उस लड़की का बॉयफ्रेंड था और उस लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, जो उसके ऑफिस की लड़की थी, तो इसको वो नहीं दिखा। तब क्या होगा, धीरे धीरे दिन बीतते गए। तो इस लड़की ने डिसाइड किया, चलो जाने दो, ये लड़की गई तो गई, मेरी तो पुरानी वाली गर्लफ्रेंड है। तब एक बार क्या हो गया कि उसका जॉब छुट्टी पे, यहाँ पे छुट्टी लेके वो जब अपना पुराना शहर जाके वहाँ पे जो पुरानी लड़की थी वहाँ पर जो वापस आया वो लड़का, तब उसने बोला कि, उस लड़की को बोला कि चलो हम शादी कर लेते हैं, घर में सब पता है और अब हम घर में बात करके। इस लड़की ने अपने घर वालों को मना लिया था, पर लड़की अपने घर वालों को नहीं बोली थी कुछ भी। तो क्या हुआ, जब इसने कॉल किया उस लड़की को और मिलने के लिए कहा, तब दोनों यहाँ पे मिलने के लिए गए। तब लड़के को एक बहुत तगड़ा शौक लगने वाला था। क्या शौक लगने वाला था बताऊंगा, सुनिए ध्यान से। तब लड़की ने उससे कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। यही बात उस लड़की ने उससे कहा। लड़के के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उसको नहीं समझ में आया कि ये लड़की ने ऐसा क्यों किया, जो इतना प्यार करती थी। उसने लड़की के सामने गिड़गिड़ाया, उससे भीख मांगी शादी करने के लिए और कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। ये सब भी उसने कहा, फिर भी वो लड़की नहीं पिघली और इस लड़के शादी करने के लिए मना ही कर दिया। और धीरे धीरे जब दिन बीतते गए और लड़की ने, आप इमेजिन कीजिए, लड़की अपने शादी का कार्ड यहाँ पे उस लड़के को देकर चली गई। तो अब आप बताइए कि गलती किसकी है। सोचिए 10 सेकंड के लिए सोचिए और सोचिए कि गलती किसकी है। सोचा? नहीं समझ में आया? ठीक है, मैं समझाता हूँ, रुको। अब देखो,
अब इस लड़का जो था उसको अब सारे अपना जो कर्म उसने बुरा कर्म उसने किया था वो सारे उसके दिमाग में घूमने लगी कि एक समय में जो लड़की उससे इतना प्यार कर रही थी, तब इस लड़के ने क्या किया, उसके प्यार की वैल्यू नहीं की, तो उसको धोखा देकर उसने एक और जो लड़की थी जो ऑफिस वाली उसके पीछे पड़ा था। तो कर्मा क्या कहता है, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। पर इस लड़के ने उस लड़के ने अपने गर्लफ्रेंड होते हुए भी उसको धोखा देकर दूसरी लड़की के पीछे पड़ा था। तो उस लड़की को कर्मों का फल समझ गया। और यही बात मैं समझाना चाहता हूँ सबको कि अगर किसी से प्यार करते हो तो उसको धोखा मत दीजिएगा, उसके साथ बने रहिएगा, कुछ भी कठिनाई हो उसको धोखा मत दीजिए, क्योंकि कर्मों का फल मिलता है ज़रूर दोस्तों। आप मानो या ना मानो, कर्मों का फल है ना वो किसी ना किसी दिन मिलता है। आप देख रहे होंगे कि जिसने आपको धोखा दिया तो वो तो खुशी से रह रहा है, आज मेरे सामने ही शादी करिए, खुशी से रह रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है, इसी जल में मिलता है, पर तुरंत नहीं मिलता है। क्योंकि ये जिस तरह का धोखा उस इंसान ने आपको दिया होता है ना, भगवान क्या करता है उसी तरह का सिचुएशन उसके सामने लाने तक वेट करवाता है। जैसे आपने देखा होगा कि इस लड़के की सिचुएशन थी, यहाँ पे कर्मा ने उसी तरह का सिचुएशन क्रिएट करके उस लड़के के सामने रख दिया। तो मेरे सभी व्यूअर्स के लिए दरख्वास्त है कि दिल से चाहता हूँ कि धोखा मत दीजिएगा और खुश रहिएगा। तो यही था आज का टॉपिक, कर्मों का फल मिलता है, और मेरा आंसर है हाँ, ज़रूर मिलता है। अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए और अच्छे कर्म करते जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।